नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते परिवार ने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में तीसरी लहर की संभावना के चलते आईसीयू में बच्चों की दवाइयां रखने के लिए 340 लीटर का फ्रीज प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल रही। संगीता बेनीवाल ने सत्यमेव जयते परिवार को जनहित में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के लिए सराहना करने के साथ साधुवाद दिया। जिस तरह से सत्यमेव सिटीजन सोसाइटी का एक नवाचार हमेशा देखने को मिलता है, हर मूवमेंट को जो ये जीते हैं, वाकई में ही बहुत ही काबिले तारीफ है। बड़ी खुशी होती है मुझे, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कोरोना की बात हम करें, चाहे हमेशा ये चिंतित रहते हैं बच्चों के लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जिस तरह से माता पिता आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखी, उसके लिए आप लोग बढ़ चढ़कर आगे आए और भिक्षावृत्ति में जो लिप्त बच्चे हैं उनके लिए जो चिंता जताई और लगभग 300 से 350 बच्चों को स्कूल से जोड़ना एक बहुत बड़ा फिगर है। उम्मेद अस्पताल के न्यू ओपीडी का हम अति शीघ्र शुभारंभ करने वाले हैं। उसके लिए जो सहयोग सत्यमेव जयते ने किया है उसके लिए धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं। ये 8 साल पुराना प्रोजेक्ट है जो उम्मेद अस्पताल का जो बाल व प्रसूता ओपीडी है। मैंने पुनः जब कार्य ग्रहण किया तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम इसको शुरू करना है। मैडम बोला संसाधनों का क्या होगा, मेरा सरकार बहुत कुछ कर रही है और जो कमी पेशी पड़े सहयोग से अपन शुरू कर सकते हैं। सत्यमेव जयते जो है ये काम कर सकती है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमको एक ऐसा तीसरी लहर की डाउट की वजह से हम वो फ्रिज चाहिए बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए कौन नहीं करता है, सभी करते हैं। अपन घर में भी करते हैं तो बाहर के बच्चों के लिए क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए आज ये जो देने के लिए जो निश्चय किया है, पूरी कमेटी ने तैयार किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से घरेलू कार्यशाला का आयोजन जयपुर के आंगनवाड़ी सेंटर झाग, मोजमाबाद, राताखेड़ा, बगरू में किया गया। कार्यशाला में पीसीआरए के दयाराम स्वामी ने सभी महिलाओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से एलपीजी गैस को किस प्रकार से सही उपयोग कर बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने किस प्रकार गैस पर खाना बनाना चाहिए और खाना बनाते वक्त किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए की जानकारी प्रदान की। इस कार्यशाला में कुल 30 महिलाओं ने भाग लिया। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की एक संस्थान है जिसका नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जो कि नई दिल्ली में कार्यरत है और जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कार्य करती है। और जो अगर पीसीआरए की अपन बात करें तो पीसीआरए का जो मेन जो उद्देश्य है वो है लोगों को अवेयर करना कि किस तरीके से वो पेट्रोल का संरक्षण कर सकते हैं या ईंधन की किस तरीके से वो बचत कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन जो टारगेट होता है वो विशेष रूप से महिला वर्ग पे होता है, जो कि घर में या किचन के अंदर रह के जो अपनी ईंधन का जो उपयोग करती है उसको सही प्रकार से या सही जो हमारे जो बताए गए जो सुझाव है उनके सहयोग से किस प्रकार से वो गैस की बचत करके और थोड़ी बहुत अपने जो आमदनी या पैसे की बचत कर सकें। चूरू जिले के राजलदेसर कस्बे के आपणो बाबा धाम की ओर से कस्बे के बड़ी पंचायत भवन में एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन हुआ। कस्बे में शुरू हुए निःशुल्क एक्यूप्रेशर शिविर में राजाना मिट्टी प्रेमी संस्था के पदाधिकारी का सहयोग रहा। शिविर में लकवा, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया गया, जिसमें 50 लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। सबसे पहले तो मैं बाबा धाम के चैरिटी के जितने भी सदस्य हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर उन्होंने जनता पर उपकार किया है। मैं 3000 से ज़्यादा निःशुल्क शिविर गाँव में लगाता हूँ जहाँ बिल्कुल चिकित्सा का अभाव रहता है। और वो रोगी जो लकवा से ग्रस्त है, कमर दर्द से पीड़ित है या जिनके हाथ पैर सुन्न है या पुरानी बीमारी से ग्रसित है, वो मेरे को रोगी यहाँ देखने को मिले और मैंने उनको कुछ नसों के बारे में जानकारी दी। और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए जिससे कि जनता को लाभ मिले। ये कार्यक्रम आपणा बाबा धाम मंदिर की तरफ से रखा गया। इसके अंदर में जयपुर से डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी आए हैं, जो विधानसभा के भी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इस कैंप के अंदर में
50-60 लोगों का आज इलाज किया है, तो मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। नागौर जिले के रियाबड़ी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर और उपखंड अधिकारी रियाबड़ी ने आईटी केंद्र बाड़ी घाट और ढाणीपुरा में जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का निस्तारण किया गया। आबादी क्षेत्र के पट्टे, जॉब कार्ड, शौचालय से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित समस्याएं, अतिक्रमण, सीमा ज्ञान, नामांतरण के परिवादों के निस्तारण के लिए नायब तहसीलदार को निर्देशित किया। राजसमंद जिले के सहाड़ा तहसील के खजूरिया गांव में मेवाड़ के प्रसिद्ध देव खजूरिया श्याम के दरबार में 3 दिवसीय जागरण का आयोजन किया गया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पुजारियों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जागरण को लेकर दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। भक्तों ने अपने परिवार में सुख, शांति और अमन चैन की कामना की। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के ग्राम चतरगंज में एक शराब की दुकान के देर रात को अज्ञात व्यक्तियों ने ताले तोड़ लाखों रुपए की शराब चुरा ले गए। सुबह ठेकेदार ठेके पर पहुंचा तो घटना का पता लगा। चोर दुकान में रखी शराब की बोतलें, अद्दे, पवो, देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलों की पेटियों को गाड़ियों में भरकर ले गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 9 से 10 लाख रुपए है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। बूंदी जिले के नेनवा उपखंड के गांव ताकला में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर नेनवा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नेनवा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। अलवर अशोका फाउंडेशन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में जैन नसिया जी में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम यंग और वैसाखी वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बालकनाथ रहे। रजिस्ट्रेशन के आधार पर करीब 233 दिव्यांग जनों को व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इसी प्रकार से कृत्रिम अंग वैतरणी यंत्र भी दिए गए। हमारी इंटरनेशनल कुचामन सिटी के सहयोग से देवी प्रसाद जी डीडवाना परिवार की तरफ से यह शिविर लगाया गया है, जिसके अंदर 810 आदमियों का तो चयन हमारे पहले हो चुका है और जो 2 दिन में चयन हो गए उनको भी हम सब 300 कान की मशीनें देंगे, 50 जयपुर फुट लगाएंगे, 10 करीब कृत्रिम हाथ लगाए जाएंगे, 72 तो हमारे ट्राईसाइकिल आ गई है और 50 व्हील चेयर देंगे, छटिया देंगे, कैलिपर बनाएंगे, नर सेवा, नारायण सेवा, सबकी सेवा, सबको प्यार, जीव और जीने के उद्देश्य हमारी संस्था काम कर रही है। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में स्वर्गीय सरला भीमचंद छाबड़ा की पुण्य स्मृति में छाबड़ा परिवार ने श्याम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ क्लब के संस्थापक अध्यक्ष लोयन राम काबरा ने 42वीं बार रक्तदान कर किया। शिविर में 41 लोगों ने उत्साह से रक्तदान किया। रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल डीडवाना दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा के पिता के निधन पर शोक सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और आरएलपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उन्हें पार्टी हित में कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के 84 पत्रकार संघ की बैठक चीखली में प्रकाश पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में हुई। बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही संगठन के विस्तार को लेकर सदस्यों ने विस्तृत रूप से चर्चा की और नए सदस्यों को जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा कस्बे में नशे में धुत एक पिकअप चालक ने पिकअप को तेज गति से चलाते हुए एक दुकान में घुसा दिया। हादसे में व्यापारी प्रशांत देसाई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंचे एएसआई गोविंद सिंह ने चालक को हिरासत में ले लिया। हादसे को लेकर कस्बे वासियों ने रोष जताया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में आज तड़के 2 ट्रेलर और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसा तड़के गठवाड़ा पुलिया के पास हुआ था, जहां 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सभी सीकर जिले के रहने वाले हैं। इनमें नरेंद्र सिंह सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात था और शिमला से ट्रेनिंग पूरी कर 15 दिन के अवकाश पर आया था। जानकारी में आया कि कार में सवार 5 युवक पुलिस एसआई की परीक्षा देने जा रहे थे, जो गेहूं से भरे और टाइल से भरे ट्रेलरों के बीच फंस गए। भिड़ंत के बाद गेहूं से भरे ट्रेलर में आग लग गई। हादसे के दौरान हाईवे पर 2 किमी तक लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।